नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जल्ला शानहु अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन आज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर मुराकबा करन दा तरीका दसांगे और इहदे फायदे की है या मुराकबा क्यों किया जाता। कुरान करीम की सूरह निसा दी आयत नंबर 1 आखिरी हिस्सा जिहड़ा मैं तलावत कर रहा हूं सुनने का शरफ हासिल होया। सुने रब ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं अल्लाह ਤੁਹਾਡੀ निगरानी कर रहा। ये नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ਤੁਹਾਨੂੰ देख रहा। कुरान सुन्नत तो इस चीज़ साबित है सारी और हकीकत भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ाहिर बातिन दी हर चीज़ नूं जानदा, हर चीज़ नूं देख रहा। और हुज़ूर गौसे पाक फरमाते कि रब सोना दा तमाम इंसाना जिन्ना तेरे बड़ी मोहब्बत भरी निगाह देख रहा कि मां सुहाला तो मुंह मोड़ के मेरी तरफ आउण जिस मकसद वास्ते मैं उन्होंने पैदा किया वो मकसद हासिल कर। कुरान में सुन्नत तो चीज वाज़ेह साबित है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों अपने दीदार वास्ते पैदा किया ताकि दुनिया दिल दे आए दिल दी अखां मेरा दीदार हासिल करन। फिर पेशवा दे और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे राहीं मेरे फजल तौफीक ना मेरी बारगाह च हाजिर होण और जदों ये सच्ची नीयत में मेरी बारगाह हाजिर होणगे किश्तियां फूक के ना काबिल वापस रब ही ना तो मैं अपने फजल तौफीक ना फिर अपना दीदार करांगा और फिर जो कमाल में पहुंचेगा फिर मैं दायमी दीदार की नेमत भी अता करांगा। जिवें अल्लाह का दीदार होंदा फिर ही इंसान ईमान हकीकी इरफान हकीकी हकुल यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फराफ जिक्र सुल्तान लज़कार और फकरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हासिल होगा और यही इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फकर दे उत्ते फख्र कीता और कलंदरी लाहौरी ने भी ऐसे नुक्ते को समझाया कि मुकाम फकर कितना बुलंद है शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। तो सुन रब ने फरमाया मैं तुम देख रहा इस वास्ते जदों सच्चा मुरीद अपने पीरो मुर्शिद को तौहीदी मोहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करदा है अल्लाह चंबे की बूटी वाला अपने ज़हन के सॉफ्टवेयर के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाउंदा और अपने पीरो मुर्शिद को अलकाई नकासी फैज हासिल करता रहता उन्हें ज़ेरे निगरानी मसूल रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करदा ते जिवें ही अखां बंद करके मुराकबा करदा तो फिर रूह को परवाज पैदा होती है और ये रूह जिसम जो निकल के अल्लाह की बारगाह तक पहुंच के दी मौला की नेमत हासिल कर दी जो इंसानी जिंदगी का मकसद है और अल्लाह तरफ जाने वाला यही रास्ता सीधा है जिसके बारे सानू हुक्म है कि हर नमाज की हर रकत दुआ करा करो सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह सुना सानू सीधे रास्ते चला यानी मंजिल की बजाय यानी अपना दीदार करा माजी हालो मुस्तकबिल तमाम इंसानों यही रास्ता जिहदे बारे सुने रब ने कुरान दस्या सीधा रास्ता केड़ा वाल अल्लाह कसद सबील सीधा रास्ता अल्लाह तक जा पहुंचदा। तो कुरान पाक सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। तो जिवें इंसान ईमान की रूह हासिल करदा है इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फराह हासिल करदा है तो फिर ये नेमत हासिल होंदी है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सुना फरमांदा कुरान च मुसलमान तो है ही जो अल्लाह सुने ना जुनून ने इश्क करते हैं यही इश्क है जिसके बारे कलंदरी लाहौरी डॉक्टर मकबाल फरमाते इश्क एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम जमीन और आसमान को बेकरार समझा था मैं मकबाल फरमाते नूर इश्क की कुव्वत ने मैंने नूर ज़ुल्म 70,000 पढ़ते जिन्होंने हदीस पाक जिक्र है
ਇਹਦੇ जो गुजार के मैंने अल्लाह तक पहुंचाता। इकबाल फरमाते तू ऐसी रे मका लामका से दूर नहीं, वो जलमका तेरी खाकदान से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं ना बन अपना तो बन, अपने मन डूब जो मुराकबा कर। वेद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना, यही कहना देखा करे कोई दिल दीना भी कर खुदा से तलब आंख का नूर दिल का दूर नहीं। इकबाल फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के वकीलों में। मुकाम उसका दिल की खलबतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। इकबाल ही कहते मुराकबा कर। तो जो इंसान मुराकबा करता है, अखा बंद करता है, मुराकब होकर बहता, फिर पेशवा के दसे तरीके के मुताबिक सब तो अलग हो के अखा बंद करके दवाम कल भी जिक्र हुजूर करता, दीगर भी अदाबो शराज जिहड़े मुराकबे दे पूरे करता है, तो इंसान का शौर जिहड़ा मुअत्तल होना शुरू होता आस्ता आस्ता। इंसान के सारी हवास मुअत्तल हो जाते हैं। जिहड़ी शौरी कैफियत है इंसान की, एक है शौर कॉन्शियस माइंड, एक है ला शौर अनकॉन्शियस माइंड। ये शौरी कैफियत है जिन्हों अज की साइंस की जुबान च अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। और दो तरह की कैफियत अल्फा स्टेट ऑफ माइंड की। एक तो इंसानी ज़हन की कैफियत है 14 तो 30 साइकिल फी सेकंड फ्रीक्वेंसी वाला ज़हन है, तेज तर्रार होशियार। जिन्हें बहुत तेज तर्रार होशियार बंदे होंगे, इन्होंने ज़हन की कैफियत यह होंगी है कि 14 तो 30 साइकिल फ्रीक्वेंसी वाले ज़हन होंगे ने। तो जिवें ही एक होंगी ज़हन की कैफियत अल्फा माइंड स्टेट की, यानी अल्फा स्टेट की एक वो कैफियत होंगी है कि इंसान की 7 तो लैके 14 साइकिल फी सेकंड फ्रीक्वेंसी वाले ज़हन होंगे। ये मुमन मुफक्करां दे नबियां वलियां दे ज़हन होंगे ने, गौर फिक्र करने वाले, मुतहम्मल मजाक ठंडे मिजाज वाले लोगों के। और अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जिहड़ी है ये बीटा स्टेट होंदी है। बीटा स्टेट एक 14 तो 7 14 तो 30 साइकिल फी सेकंड वाली होंदी है, 4 तो एक 7 तो 14 साइकिल फी सेकंड वाली होंदी, जिहड़ी मैं दस हटिया। तो जदों इंसान ये शौरी कैफियत है इंसान की, तो जदों इंसान जिन्हें भी मामली करता है इरादा तन करता है, ये शौरी कैफियत है। लेकिन जदों इंसान मुराकबा करता है तो फिर अल्फा स्टेट चले जाता, जारी शौर का मुअत्तल हो जाता, दुनिया का राबता टुट जाता। तो बात नहीं, हवास ये मुअत्तल हो जाते, बेदार हो जाते हैं कि जिवें ही ये बीटा स्टेट के हवास मुअत्तल होंगे आ, तो बात नहीं हवास जिहड़े है नूरी लताइफ जिहड़े इंसान के अंदर कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह, वो उन्होंने हवास जिहड़े बेदार हो जाते हैं। इस स्टेट के अंदर इंसान ये पंजाबी जागो मिट्टी कैफी जिन्होंने कहते हैं वो आ, इंसान अपने इरादे की कुवत नाल जिथे मर्जी आ जा सकता। ये है दूसरी स्टेज। एक तो है बीटा स्टेट ऑफ माइंड, दूजी है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, और यह मुराकबे की कैफियत, इस्तगराक की कैफियत, गहरे इस्तगराक चले जाता। तो फिर रूज को परवाज पैदा होती, बात नहीं दुनिया सैर करता इरादा तन। एक कैफियत अल्लाह इंसान को खाब च भी दिखाता, लेकिन वो खाब की रूह के सैर सपाटे जिहड़े आ वो गैर इरादी होंगे, लेकिन मुराकबे इरादी मामले होंगे ने। तो जिहदी जिन्नी कुवत इरादी मजबूत होंदी है,
विल पावर जिन्नी मजबूत होंदी है, जिन्ना टराटक तवज्जो मजबूत होंदी है, जिन्ना कॉन्फिडेंस थोड़ा मजबूत होंदा, खुद एतमादी दी मजबूत होंदी है ओदी, ते उन्नी जल्दी ही वो कामयाब हासिल करता है। जिन्ना इंसान नूं बलीफ होंदा, जिन्ना हकुल यकीन होंदा, थोड़ी छेती ही वो कामयाबी हासिल करता है। ये आस्ते रियाज तो मुजाहिदा करने वास्ते इसी वास्ते अल्लाह वाले जंगल निकल जाते सके, हुजरा नशीन हो जाते सके। तो तीसरी स्टेट जिहड़ी है वो है थीटा, स्टेट ऑफ माइंड। यानी जो इंसान सौंदा है, कच्ची नींद जिन्हों कहते हल्की नींद, वो साइंस की जुबान चों थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। और यही नींद है जिहदे विच इंसान को ख्वाब आते हैं अक्सर। जैसे इंसान की अंदर की कैफियत है वैसे ही ख्वाब आते, जैसे अमाल, सोचा, अफकारो, नजरियात, मामूलात, जिंदगी, तो वैसे ही ख्वाब आते हैं, अच्छे या बुरे। तो चौथी ज़हन की स्टेट जिहड़ी है वो डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड है। अल्फा, थीटा और डेल्टा ये स्टेटा जिहड़ी है लाशौरी है। ते डेल्टा स्टेट जिहड़ी गहरी नींद है, ते इहदे विच कोई ख्वाब खूब नहीं इंसान नूं आउंदे, कद तो ही इंसान बेजान हुंदा। और ये जो इंसान अपने मुर्शद की ज़ेरे निगरानी मसरूर रियाज तो मुजाहिदात करता है, तो बीटा तो अल्फा स्टेट के अंदर जाता है, तो फिर उसको परवाज पैदा होती है। दवाम कल्ब ज़िक्र हुज़ूर ना, जिन्ना इंसान मासवा अल्लाह तो मुंह मोड़ लेंदा, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारिया तो निकल जाता, खल की इसबाब और बाब चो निकल जाता, नफ्स हमारा भी ख्वाहिशां नूं तो कदे अमल नहीं करता, अपना हर अमल कुरान सुन्नत के मुताबिक करता है। अपने मुर्शद को जिक्र की नेमत हासिल करता, जो जिक्र अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक पहुंचा, ये जिक्र ही तरक्की का बायस बनता। और जो पीर पेशवा के कहना अपने लताइफ के उत्ते अल्लाह की ज़रबा मारदा है, तो ये उत्ते जुल्मत जिहड़ी लगी हुंदी झड़ जाती है, और नूर अंदर दाखिल हो गए को परवाज मजीद पैदा कर देता है। क्योंकि इसमें आदम अल्लाह का जिक्र जिहड़ा इंसान के इश्क नूं, इश्क इलाही, इश्क मुस्तफा नूं तेज करता है। और कलमा तय्यब का जिक्र रूज को परवाज पैदा करता है। इस वास्ते दवाम कल्बी जिक्र हुजूर जिहड़ा इस राज बहुत बुनियादी है, तां ही अल्लाह पाक ने कुरान च जिक्रन कसीरा की तालीम दी है। बहल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि मुराकबे का मकसद जिहड़ा है ना वो अल्लाह की बारगाह तक रसाई है, अल्लाह का दीदार हासिल करना। लेकिन इसने एक होर मैं वाजिया करना है कि काफिर और मुनाफिक भी, गैर शरा बाबे भी मुराकबे करते हैं, फाका कशियां करते, रियासतां करते हैं। तो ये लोग जिहड़े है अपने लतीफा नफ्स नूं, सीने दे शैतान नूं, या बाज इन्हां जो दिल दे खब्बे पासे खन्नास नूं, बाज इन्हां चो मसाली वजूद नूं अपने ताबिया करके तमाशे लोगों दिखा के पिछे लड़ते हैं। और सैर सपाटियां के आलमी नासूच ही होंगे, सिर्फ आलमी मलकूत जबरूत लाहौर च नहीं जा सकते कि उत्थे जाने वास्ते ईमान चाहिए। और ईमान भी सच्चा ईमान जिसका जिक्र से रब ने कुरान दसिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, वो ईमान, ईमान हकीकी। ईमान के दावेदार तो मुनाफिक भी हैं, क्योंकि उनका दिमाग ज़हन तक होंदा है, इकरार बिलिसान तक होंदा है। लेकिन हकीकी ईमान जिहड़ा व तस्दीकुम बिल कल्ब ना हासिल होंदा जदों इंसान कुल ही अपनी मर्जी चो निकल जाए, सिर तो करा तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाए, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत बाइयत हुजूर से गुजारे, सिर तो करा तक सर का सारा अंदरों बाहरों, और हर लहर अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो जाए। क्योंकि जिवे जिक्र कसीर दा दरूद पाक दा, अमल कुरान और सुन्नत दा, नेक अमाल दा, खिदमत खल्क दे नूर इंसान दे अंदर जज़ब हुंदे आ, इंसान दे हर हर खलिए खलिए दे, हर हर एटम एटम दे हर हर लहर तक पहुंच जाते हैं।
फिर उन्होंने कायनात की हकीकत समझ आती, फिर ही उन्होंने सुपर ईगो हासिल होती है, हराई क्यों का कमाल हासिल होता, और फिर ही उन्होंने क्वांटम पार्टिकल की हकीकत समझ आती है। बहरहाल इन्होंने लोगों तो बचो जिन्हें भी गैर शराब बाबे या 2 नंबर गैर शराब मुनाफे लोग है, ये शैतानी प्रोग्राम है, सारे जहन्नम का बालन है। इस वास्ते रहमानी मुराकबा करो, इन्होंने लोगों का शैतानी मुराकबा ना करो, वरना दोनों जहान की बर्बादी हो जाएगी। अल्लाह सुन बाहर का दिल की गहराइयां दुआ है, अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर बड़े कमजोर कम माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाकदार दे मौला सोने साडा कोई सहारा नहीं, सब तेरे अलावा किसी और सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, साडे वास्ते तो काफी है। साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ फरमाए। दुनिया कब्र और आखिर साड़ी मदद फरमाए, अपने दायमी गजा दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान ते इस्लाम नु गलबा अता फरमाए, काफिरा मुनाफिकां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए, और रहमानी मुराकबा करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस यारो बाकी सब हवसा 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 फानी है फानी है फानी है, बचो इन्हों को दुनिया तो फिर नहीं आना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।